नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इंडिया मार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक क्रूशियल लेवल पर दिखाई पड़ता है। आर या पार वाली सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.76% ऊपर गए हैं। नेट प्रॉफिट 17.77% ऊपर गए हैं। एबिटा में 15% का जंप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ओके रिजल्ट्स हैं। शेयर प्राइस आपको जो 5 गुना 10 गुना होता हुआ नजर आया, उस हिसाब से कोई बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते। ओके रिजल्ट्स यहाँ पर नजर आते हैं। कंपनी के यूज़र बेस के बारे में बात करें, कंपनी के डेटा के बारे में बात करें, तो जो नंबर ऑफ यूज़र्स हैं जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस को विजिट करते हैं, ये एक B2B वेबसाइट है, B2B कंपनी है, तो 284 मिलियन यूज़र्स यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस को विजिट करते हैं, कंपनी को विजिट करते हैं, इनकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है 48,400 रुपीज़ का। ये जो सारा डेटा है लेटेस्ट डेटा है एज ऑफ सितंबर 2021। पेइंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करें तो 150,000 पेइंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर्स दिखाई पड़ते हैं। रजिस्टर्ड बायर्स के बारे में बात करें तो 138 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स भी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ये जो पूरा सेगमेंट है B2B सेगमेंट का ऑनलाइन, ये काफ़ी ज़्यादा नेसेंट स्टेज पे शुरुआत ही हो रही है, बेबी स्टेज में, लेकिन वहाँ पर इंडिया मार्ट हमें मार्केट लीडर कंपनी की तरह नजर आती है। रजिस्टर्ड सप्लायर्स के बारे में बात करें तो 6.7 मिलियंस के रजिस्टर्ड सप्लायर्स भी दिखाई पड़ते हैं। कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, जो कि 5 ईयर एवरेज के आसपास है। ROC 20% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से तो बहुत ही ज़्यादा नीचे नज़र आती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें 41% है, जबकि 5 ईयर एवरेज हमें 12% के आसपास नज़र आता है। तो क्लियरली बहुत अच्छे मार्जिन्स हैं, लेकिन ये कोविड की वजह से इतने अच्छे मार्जिन्स देखने को मिले। एक वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्जिन्स जो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अभी 41% 42% हो चुके हैं, ये सस्टेन नहीं हो पाएंगे। कोविड की वजह से एक बार तो बढ़ गए, लेकिन ये कंटिन्यूअसली सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मार्जिन्स कम होते हुए नजर आ सकते हैं। यही वो रीजन है कि तकरीबन पिछले 1 साल से इंडिया मार्ट का शेयर आपको लैग करता हुआ नजर आता है और कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो 0 का डेट है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल हमें पता चलता है कि फंडामेंटल रेशियोज तो आपको अच्छे नजर आते हैं, ओवरऑल ओके नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 49.52%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.57%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.12%, FIIs के पास है 27.91% का स्टेक। रिटेल कैटेगरी में 17.88% का स्टेक नजर आता है। तो ओवरऑल कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नजर आती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट में बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है। 2 साल में आप देख पाएंगे प्रॉफिट हमें 20 करोड़ से सीधा 280 करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर आया है। तो शेयर प्राइस में भी इसी वजह से आपको ग्रोथ नजर आती है। 2019 में ही 1000-1500 का शेयर था और फिलहाल ये स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 10,000 तक जाता हुआ नजर आया। तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी सेम चीज हमें रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है, लेकिन इसका रीजन मैंने आपको बताया कि मार्जिन्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सपांशन देखने को मिला, मार्जिन्स हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई रेवेन्यू जो मेन धंधा होता है वो इतना नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट इतना बढ़ा है। तो सिंपल मतलब है मार्जिन्स बहुत बढ़ा है, लेकिन अभी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्जिन्स वापस हमें कम होते हुए नजर आ सकते हैं। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। 70 का PE रेशियो है, 7145 का लास्ट डेट प्राइस है। तो 70 के PE रेशियो पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है, हम बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कहेंगे, क्योंकि एक जो कंपनी है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है। और जनरली जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी, यहाँ पर वैल्यूएशन आपको 15-20 के PE रेशियो पर स्टॉक्स नहीं मिलते हैं। इनका जो PE रेशियो है, ये जो वैल्यूएशन का एक मेट्रिक है, आपको महंगा ही नजर आता है। 50, 60, 70, 80, 100 के आसपास ही नजर आता है, क्योंकि इनको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। ये इजीली एक्सपांड कर सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में ये कामकाज कर सकते हैं। इनका जो काम है प्लेटफॉर्म बेस्ड है। तो यहाँ पर 70 का PE रेशियो मैं बहुत महंगा नहीं कहूंगा, लेकिन सस्ता भी नहीं कहूंगा। फेयरली वैल्यूड, थोड़ा सा प्रीमियमली वैल्यूड हमें दिखाई पड़ता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि अक्टूबर में 9,500 पर जाने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। सीधा ये स्टॉक हमें कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में, हफ्तों भी नहीं, कुछ ही दिनों में स्टॉक आपको 7,000 के भी नीचे आता हुआ नजर आया। थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक महीना निकल चुका है, फिर से ये स्टॉक हमें 7,000 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 20 डेज का मूविंग एवरेज भी 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की तैयारी में नजर आता है। अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है लेकिन तैयारी नजर आती है। डेली RSI 38 है, वीकनेस नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 2020 2021 में भी शुरुआत में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 10,000 तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में जो गिरावट हुई ऑलमोस्ट अपने हाई से 35% की गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक में हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिला। 4-5 महीने स्टॉक में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, तेज़ी भी आई। स्टॉक वापस हमें 9,500 तक जाता हुआ नजर आया। अब वापस गिरावट हो चुकी है 7,000 के लेवल पर, ये वापस हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 44.69 है, तो क्लियरली कोई फ्रॉथ नहीं है। वैल्यू एक अच्छी यहाँ पर नज़र आती है। RSI के हिसाब से यहाँ पर जो फ्रॉथ तो है बिल्कुल चली गई है और एक अच्छे सपोर्ट जोन की तरफ वीकली RSI हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बात करें तो चार्ट पर एक क्लियर सपोर्ट नज़र आता है, ज़्यादा यहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइन है स्टॉक के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रही है। पिछले एक साल से पूरा 2021 स्टॉक ने इसी सपोर्ट पे गुजारा है। स्टॉक में सबसे पहले एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, स्लाइड सपोर्ट लेने के बाद अच्छी तेज़ी आई, फिर से गिरावट देखने को मिली, यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर ये स्टॉक थोड़ा सा आराम कर रहा था, तेज़ी आई और फिर से स्टॉक हमें यहीं पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो ये जो 7,000 का जोन है, 6,800 7,000, ये जो पूरा जोन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन डिसाइसिवली टूट जाता है, यहाँ पर एक प्रॉपर वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिलती है, तो स्टॉक हमें ईजिली 5,500 के लेवल तक आता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि उसके पहले स्टॉक ने कहीं पर भी टाइम नहीं बिताया है, कहीं पर भी स्टॉक ने ज़्यादा देर तक ट्रेड नहीं किया, कंसोलिडेट नहीं किया। तो नेक्स्ट सपोर्ट 5,000 से करके 5,500 का ही नजर आता है। तो ऐसे समय में करना क्या चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा मानना है कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा नजर आता है, ग्रोथ कंपनी नजर आती है। ये जो पूरा सेक्टर है B2B का, ये काफ़ी ज़्यादा नेसेंट स्टेज में, बेबी स्टेज में यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमें नजर आ सकती है और इंडिया मार्ट ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट लीडर है। तो अगर ये सेक्टर अकेला ही ग्रो करता है तो आप समझ सकते हैं इंडिया मार्ट में किस प्रकार की ग्रोथ हमें दिखाई पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मिड कैप में निवेश करना पसंद करते हैं, हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी में निवेश करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो अभी एक्यूमुलेशन की रणनीति क्या होनी चाहिए? 7,000 का ये जो पहला अभी जो जोन चल रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले यहां पर ऑलरेडी अपना एक इंस्टॉलमेंट कर दिया है, जितना आप खरीदना चाहते हैं उसका एक हिस्सा 7,000 के लेवल पर या फिर उसके आसपास के लेवल पर ऑलरेडी आपने निवेश कर दिया है, तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। किसका वेट करना है? दो चीज़ का वेट करना चाहिए। या तो स्ट्रेंथ आएगी तो फिर से आप खरीद सकते हैं। अगर वीकनेस आती है, ये 7,000 का लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है, तो वापस आप 5,500 के जोन में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। ये तो हो गया जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो कंपनी में शेयर होल्डर की तरह निवेश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर स्टॉक में निवेश करते हैं, गिरावट से डर जाते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस भी फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, फिर एक्चुअली गिर जाता है शेयर, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ लॉस दिखाई देगा आपको, पैनिक में लॉस बुक करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। इससे अच्छा है अगर आप गिरावट सहन नहीं कर सकते हैं, पहले अपने आप को पूछिए, अगर आप गिरावट सहन नहीं कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। अगर 7,000 का लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है तो यहां पर आपको एग्जिट करना चाहिए। वापस अगर स्ट्रेंथ आती है तो वापस आप यहां पर एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये दो रणनीति है, आपको अपने बिहेवियर के हिसाब से, आप किस टाइप के इन्वेस्टर है उस हिसाब से दोनों में से एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।